नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समझते न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग से जुड़ी दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समझते न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरुआत करेंगे खबरों की। हनुमानगढ़ टाउन में दीनदयाल चौक व पुराने कुएं के पास वार्ड नंबर 25 में स्थित भवन पर अपना दावा जता रहे सर्वोदय भवन श्री रामचरित मानस समिति और सेवा बाल्टी समिति से जुड़े लोग आमने सामने हो गए हैं। सर्वोदय भवन श्री रामचरित मानस समिति के सदस्यों का कहना है कि वे पिछले 50 सालों से इस भवन में पूजा पाठ कर रहे हैं, इसलिए उनकी समिति के नाम से पट्टा जारी किया जाए। जबकि सेवा बाल्टी समिति के सदस्यों का कहना है कि सेवा बाल्टी समिति का कार्यालय सेवा सदन के नाम से पिछले 40 वर्षों से इस भवन में निरंतर कार्यरत है। अपने दावे जता रहे समितियों की ओर से जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई है। सुनिए इस संबंध में दोनों समितियों के पदाधिकारियों का क्या कहना है। चुपचाप 1973 में विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन चलाया, जिसके तहत सन्यासी भरत कुमार जी ने 44/36 की जगह सर्वोदय भवन के लिए 1973 में दान स्वरूप दी। भूमिदान में भूदान यज्ञ का उद्देश्य ये होता है कि जमीन दान दो, उसमें ये भूमिदान हुआ। वहाँ शिलालेख लगा हुआ है, आप लोगों को भी हमने उपलब्ध कराया है और तब से लेके आज तक वहाँ वही चल रहा है। तो सर्वोदय के नाम से अब गवर्नमेंट की स्कीम आई तो हमने पट्टा मांगा भवन सर्वोदय के नाम से ही। नगर परिषद ने आपत्ति निकाली, किसी ने आपत्ति से हमें ऐतराज़ नहीं किया और अब वो कल आके दे रहे हैं जी ये तो हमारा सेवा भारती का है, फलाना है, ढिकड़ा है। तो ये सब गलत है। ये कौन लोग कह रहे हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं, अमित, देवेंद्र, प्रदीप एरी, ये सब आरएसएस के लोग हैं जो हुआ बना रहे हैं। वो सांसद को साथ लेके आगे, एमएलए को साथ लेके आगे कलेक्टर पे दबाव बनाने के लिए, जबकि वास्तविकता ये है कि उनके पास पिछले साल से बिजली का कनेक्शन है, हमारे पास 1973 से है। सभापति भी आरोप लगा रहे थे। सभापति का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सभापति की तो सैकड़ों हजारों फाइलें लगी हुई है, एक फाइल हमारी भी चल रही है। सभापति का इससे कोई लेना देना नहीं। उन पर जो आरोप है वो गलत है और द्वेषवश है। अब क्या करेंगे आप लोग? अब कलेक्टर महोदय ने हमें आयुक्त से मिलने के लिए कहा है, चूँकि हमने पट्टे के लिए आवेदन किया हुआ है, किसी को एतराज़ हुआ नहीं। आयुक्त महोदय जो कार्रवाई करेंगी, अगर हम उससे संतुष्ट हैं ठीक है, वरना कलेक्टर साहब कहते हैं मेरे पास मालूम प्रक्रिया। टाउन स्थित सेवा भारती के कार्यालय के ऊपर कुछ समाज कंटक और कुछ कांग्रेस के नेता कब्जा जमाने के प्रयास में हैं। इसी बाबत कल हम कलेक्टर साहब से मिले थे। इस पूरे प्रकरण में मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, ये संस्था सर्वोदय भवन के नाम पे 1973 में 73-74 में बनी थी, जिसके लास्ट केयर टेकर थे मुरलीधर जी। क्योंकि सर्वोदय आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ा और ख़त्म हो गया, उसके मुरलीधर जी यहाँ पर इस पूरे भवन को और ये उनको संभालते थे। मुरलीधर जी ने 1985 में यहाँ पे समाज कंटक ना बैठे, कब्जा ना करें, इसलिए यहाँ पे संघ कार्यालय को दे दी, जहाँ से संघ कार्यालय की संस्था सेवा भारती सेवा कार्य करती रही है। पिछले 40 वर्ष से ज़्यादा समय से यहाँ से सेवा भारती गरीब बस्तियों में, कमज़ोर बस्तियों में, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सेवा कार्य करती रही है। और तब से लेके आज तक इसका जो बिजली और पानी का बिल है वो आरएसएस संघ के द्वारा भरा जाता रहा है और उनके किताबों बही खातों में रिकॉर्डेड है। पिछले साल ऑडिट में ये प्रश्न उठने के कारण सेवा भारती ने इस कनेक्शन को सेवा भारती के नाम से करवाने के लिए आवेदन किया था। ये यहाँ पे कुछ लोग जो इस जगह को कब्जाना चाहते हैं, उन्होंने एक फर्जी संस्था बनाई, जिसमें से सर्वोदय भवन का नाम उन्होंने बीच में जोड़ के आगे एक नई संस्था का नाम जोड़ के एक फर्जी संस्था पिछले साल बनाई और बना के चुपचाप इसके ऊपर पट्टा बनाने के लिए, जिसमें नगर परिषद की पूरी मिली भगत है, पट्टा बनाने का प्रयास किया। जैसे ही ये प्रयास हम लोगों के सामने आया, हम लोगों ने आपत्ति लगा दी है। हमने कलेक्टर साहब को भी आपत्ति लगा दी है, हमने आयुक्त साहब को भी आपत्ति लगा दी है। इस तरह का कोई भी कारनामा
कब्जाने की स्थिति, किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा करने का स्थिति में हनुमानगढ़ के नागरिक, हनुमानगढ़ की संस्थाएं और पूरा का पूरा संघ की सभी संस्थाएं साथ खड़ी हो जाएंगी। इस तरह के कब्जे यहाँ पे और नहीं होने देंगे, आगे नहीं चलने देंगे। अगली खबर श्री गंगानगर से। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड FRT निजी कर्मचारियों के समर्थन में आज भारतीय जनता मजदूर मंच जिला अध्यक्ष हेमराज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश स्वरूप अधीक्षण अभियंता का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता से हठधर्मिता छोड़कर अविलंब FRT निजी कर्मचारियों के मांगों के निराकरण की मांग की है। मान तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मान तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मान तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मान तेरी कमर खुदेगी। अगली खबर चूरू से। चूरू के निकटवर्ती गांव बालरासर अथुना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम रहने पर विद्यालय प्रांगण में छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह सरपंच शिवराम के आतिथ्य में आयोजित किया गया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच गंगाराम उपस्थित रहे। आपको बता दें कि विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा मीनाक्षी ने 94.33% और 12वीं की छात्रा मनीषा ने 84.20% अंकों के साथ विद्यालय में टॉप किया है। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मेरे स्टाफ को साथ लेके टीम भावना से वर्क करते हुए और बच्चों के अंदर बहुत ही लगन देख के मेरा भी मन किया कि मैं इन बच्चों के बीच में बहुत ही अच्छी तरह से सुबह से लेके शाम तक बच्चों में रहा और सुबह एक्स्ट्रा क्लास लगाई, शाम को भी एक्स्ट्रा क्लास लगाई। पूरे टीम जो मेरी थी उसको साथ लेके जो प्रशिक्षण कार्य था उसको प्रभावी ढंग से करवाया और बच्चों के अंदर एक ऐसा जुनून था कि वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की और इसकी बदौलत इस विद्यालय का जो परिणाम है वो बहुत ही श्रेष्ठ रहा। और मीनाक्षी ने तो बहुत ही इस गांव का और इस तहसील का नाम रोशन किया। इसने बहुत ही 94.33% अंक हासिल करके हमारे गांव का बालरासर अथुना का नाम रोशन किया। इस बच्चे में बहुत ही बड़ी लगन है और ये बच्ची जैसे ही उसको कार्य देते थे उस कार्य को बहुत ही लगन से और उसमें जुनून था और वो टीचरों से हर समय हर चीज़ को पूछती रहती थी और इसके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी मंजिल को प्राप्त करें। अगली खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में राज्य विकास समन्वय सहायता समूह द्वारा संचालित राज सखी कैफे का फिट्टा काटकर शुभारंभ किया। राज्य विकास समन्वय सहायता समूह के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की श्रृंखला में राज सखी कैफे का संचालन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जाएगा। जिला परिषद परिसर में भी राज सखी कैफे का संचालन लगातार जारी है। कम दामों पे बढ़िया अच्छा खाना और हमारी महिलाओं के द्वारा ही बनाया हुआ खाना, तो इनसे वुमेन एम्पावरमेंट का तो एक थीम है ही है, लेकिन जो मुख्य थीम है वो ये है कि कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को भी वैसे ही इतना अच्छा भोजन मिले। तो उस चीज़ के लिए ये सोचा गया कि यहाँ पे राज सखी कैफे हम खुलवाएं और वो करें, तो आज इसका उद्घाटन हो रहा है। हमें सभी को बहुत खुशी है और मेरी यही आशा है कि जो आइटम मेनू में दिखाए गए हैं वो सारे यहाँ पे उपलब्ध रहें, लोग रहें उपलब्ध, है ना। कोई और चीज़ की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की अपने को कोई काउंटर की ज़रूरत है और वो भी आप बता दें, वो भी अपन दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संसाधनों में कोई कमी नहीं आने देंगे। आप अपना बेस्ट करें और लोग भी जो यहाँ पे आते हैं कलेक्ट्रेट में, हमारे कर्मचारी भी जो हैं उनको आप अच्छे से अच्छा सर्व करें, यही हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।